नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऋतु की जो चाल है शांत जल में वो कितनी है वो आपको बतानी है, और साथ ही नदी में धारा की जो चाल है वो कितनी है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन में धारा के अनुकूल तय की गई दूरी दिया हुआ है 20 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने में लगने वाला जो टोटल समय है वो दिया हुआ है 2 घंटा। धारा के प्रतिकूल तय की गई जो दूरी है वो दिया हुआ है 4 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने में लगने वाला टोटल जो समय है वो दिया हुआ है 2 घंटा, यानी कि समय सेम है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहां पर लिखेंगे 2x बराबर, समझिएगा, यहां पर लिखेंगे 2x बराबर S1 प्लस S2। क्या लिखेंगे भाई? S1 प्लस S2। जो S1 होगा वो हो जाएगा धारा के अनुकूल चाल और जो S2 होगा वो हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल। आप इन दोनों में से किसी को भी एक धारा के अनुकूल ले सकते हैं या फिर धारा के प्रतिकूल ले सकते हैं। हम यहाँ पर S1 या S2 के स्थान पर धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल चाल को लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो S1 है यह धारा के अनुकूल चाल को व्यक्त कर रहा है और जो S2 है यह धारा के प्रतिकूल चाल को व्यक्त कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जो चाल होता है वह तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय का एक अनुपात होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2x बराबर S1, यानी कि धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल जो चाल है वो हम लोग निकाल लेंगे धारा के अनुकूल तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय से। तो दोस्तों दूरी है कितना? 20 किलोमीटर। इसमें समय कितना लग रहा है? 2 घंटा। कटा देंगे, कितना बचेगा? तो 10, यानी कि धारा के अनुकूल जो चाल है वो है 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग S2 का। S2 जो है वो दोस्तों आ जाएगा धारा के प्रतिकूल के लिए ना। तो धारा के प्रतिकूल हमें चाल निकालनी है, तो बस सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि दूरी में समय से भाग दे देंगे। तो कितना निकलेगा? तो निकलेगा 2। नहीं निकलेगा 2? बताइए। यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। 10 और 2 को ऐड करेंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर 12। यहाँ पर 12 को 2 से कटा देंगे तो हमें यहाँ पर x का मान मिल जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा ढूंढना है। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसी में से 6 को घटा देना है। तो दोस्तों इन दोनों में से जो बड़ा है वो कौन है? वो है 10, है ना? 10 बड़ा है ना, तो 10 में से हमें घटा देना है किसको? तो 6 को। यदि हम 10 में से 6 को घटाएं तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। हमारे पास x का मान
मान आ गया 6 और घटाने पर जो मान है वो आ गया 4। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसे हम लोग मान लेंगे तैरने की चाल, और जो छोटा होगा उसे हम लोग मान लेंगे धारा की चाल। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो धारा की चाल होती है वो हमेशा और हमेशा तैरने की चाल से कम होती है। यानी कि जब हम गणित का सलूशन करते हैं, गणित का जब हम सरलीकरण करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग सदैव तैरने की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं। यदि धारा की चाल y है और तैरने की चाल x है तो हम तैरने की चाल में से ही धारा की चाल को घटाएंगे, अन्यथा चिन्ह हमें माइनस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धारा की चाल होगा वो कहीं ना कहीं छोटा होगा, इसलिए इन दोनों में जो छोटा होगा वो हो जाएगा धारा की चाल और जो बड़ा होगा वो हो जाएगा तैरने की चाल। इस क्वेश्चन में तैरने की चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न का। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो सेम टू सेम इसी प्रश्न पर आधारित है। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोहित 4 घंटे में धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर और धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल 1 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक है, देखिए पानी में कौन तैर रहा है, पानी में नाव तैर रहा है, इसलिए तैरने की चाल क्या हो जाएगी, तैरने की चाल नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है शांत पानी में उसकी नाव चलाने की गति वही चाल और धारा की गति वही चाल ना, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल से इसी ट्रिक को लगाएंगे 2x = s1 + s2, याद रखिएगा ना। ऐसी स्थिति में हम लोग इसी ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2x बराबर हम लोग s1 के स्थान पर अनुकूल की चाल या फिर प्रतिकूल की चाल को लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर s1 के स्थान पर अनुकूल वाले चाल को लिखा था, हम यहाँ पर s1 के स्थान पर प्रतिकूल वाले चाल को लिखेंगे। तो कैसे, दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय की सहायता से। दोस्तों देख सकते हैं धारा के विपरीत 1 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है, तो यहाँ पर जो दूरी है वो कहीं ना कहीं कितना है, वो 4 किलोमीटर है, तो आ जाएगा 4 और समय कितना हो जाएगा बटा में, वो हो जाएगा 1। ठीक है, आप प्लस, अब देखिए बात करते हैं S2 के लिए अनुकूल का, तो दूरी हो जाएगा 32 और समय हो जाएगा 4। ठीक है, 2x बराबर मिल जाएगा 4 आप प्लस कटा देंगे 4 × 32 है ना, 4 + 8 ऐसे। ठीक है, उतार लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 8 × 4 = 12, 2x बराबर 12 कटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा 6। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 8 न है, तो 8 में से 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 में से 6 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2। तो दोस्तों इन दोनों में जो बड़ा मान होगा, जो बड़ा मान होगा वो हो जाएगा नाव की चाल और जो छोटा मान होगा वो हो जाएगा धारा की चाल। इस क्वेश्चन के लिए नाव के चलाने की जो गति है वो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की जो गति है वो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।